Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the fifth lesson of Moments book, The Happy Prince, and in the previous video lecture of this lesson, we have seen that the little swallow returned back to the Happy Prince after completing his second assignment of giving sapphire to young writer. He then says the prince that his friends are waiting for him in Egypt, and so he is ready to flee for Egypt. Now, again the happy prince is pleading in front of Salo and asking him not to go to Egypt and stay with him for one more night. Now let us see what happens next in this story. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. अब हैप्पी प्रिंस लिटिल सोलो से ये कह रहा है कि नीचे स्क्वायर के पास यानी कि चौराहे के पास एक लड़की है जो कि मैच स्टिक बेचती है, जिसको कि हैप्पी प्रिंस मैच गर्ल कह के बुला रहा है. उसके सारे के सारे मैचेस जो हैं, माचिस की तीलियाँ वो गटर में गिर गई हैं और सब की सब पानी में भीगने की वजह से ख़राब हो गई हैं और अभी उसके पास एक भी माचिस की तीली नहीं बची है. और अगर वो घर पे बिना पैसे के जाती है तो उसके पिताजी उसे बहुत मारेंगे और इसी वजह से वो खड़ी होकर रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. उसके पास कोई जूते भी नहीं हैं, कोई मोजे भी नहीं हैं, कोई स्टॉकिंग्स नहीं हैं और उसका जो सिर है वो बेयर है, खाली है. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि जो दूसरी आँख में सफ़ायर बचा हुआ है उसको भी निकाल लो और उस छोटी बच्ची को ले जाके दे आओ ताकि उसके पिता उसको न मारे. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. अब जो लिटिल सॉलो है एक रात फिर हैप्पी प्रिंस के साथ रुकने को तैयार हो जाता है. कहता है कि मैं एक रात आपके पास फिर से रुक जाता हूँ, लेकिन मैं आपकी दूसरी आँख से सफ़ायर नहीं निकालूंगा. इस तरीके से तो आप पूरी तरीके से अंधे हो जाएंगे. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. अब हैप्पी प्रिंस फिर कह रहे हैं स्वॉलो को कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. और इस तरीके से जो लिटिल स्वॉलो है दूसरी आँख में लगा हुआ सफ़ायर भी निकाल लेता है और बिल्कुल नीची उड़ान उड़ते हुए लड़की के पास जाता है और उसके हाथों में जो सफ़ायर है उसको गिरा देता है. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. और जब उसके हाथ में सफ़ायर जाता है, अपने हाथ में सफ़ायर को देखती है तो बहुत खुश होती है और कहती है कितना प्यारा ग्लास का एक टुकड़ा है और इस तरीके से वो खुश होकर हंसते हुए घर चली जाती है. Then the swallow come back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. और ये तीसरा असाइनमेंट जो कि हैप्पी प्रिंस लिटिल स्वॉलो को देता है करने के लिए, उसे पूरा करके लिटिल स्वॉलो एक बार फिर प्रिंस के पास उड़ के वापस चला आता है और कहता है अब तो आप पूरे ब्लाइंड हो गए हो और इस वजह से मैं आपके पास अब हमेशा रहूँगा. नो लिटिल स्वॉलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. अब जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है कि नहीं नहीं लिटिल स्वॉलो, तुम मेरे पास बिल्कुल मत रुको, तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए. नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, said the swallow, and he slept at the prince's feet. और लिटिल स्वॉलो कहता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आप ही के पास रहूँगा. और ऐसा कह के वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास सो जाता है. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. और अगले दिन सुबह वो प्रिंस के शोल्डर्स पे यानी कि कंधे पे बैठ जाता है
और जहाँ जहाँ वो घूमा रहता है, जिस जिस स्ट्रेंज जगहों पे वो घूम के आया रहता है, वहाँ से रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ हैं वो प्रिंस को सुनाता है। डियर लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन। अब जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है कि प्यारे लिटिल स्वॉलो, तुमने मुझे बहुत मार्वलस स्टोरीज सुनाई हैं, इतनी मार्वलस हैं कि इतनी स्ट्रेंज और मार्वलस अच्छी स्टोरीज़ और किसी चीज़ की नहीं हो सकती, या ऐसी स्टोरीज़ नहीं हो सकती जो तुमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं वो मुझे सुनाई हैं। लेकिन एक मेन और वुमेन की जो सफरिंग्स होती हैं, जो दुख होता है, उससे ज़्यादा मिस्टीरियस और ग्रेट मिजरी कुछ और नहीं हो सकती है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। अब प्रिंस, हैप्पी प्रिंस जो लिटिल स्वॉलो है उससे कहता है कि अब चूँकि इंसानों के दुख से स्ट्रेंज और मिस्टीरियस कोई चीज़ नहीं होती है, तो इसका पता लगाने के लिए तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। तुम्हें इस शहर के ऊपर उड़ना होगा और ये पता लगाना होगा कि कौन दुखी है, किसको क्या तकलीफ़ है, किस वजह से कौन व्यक्ति परेशान है, ये सब आके मुझे बताना होगा। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. अब ऐसा सुन के लिटिल स्वॉलो फिर से शहर के ऊपर उड़ता है और देखता है कि जो अमीर लोग हैं अपने घरों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपने खूबसूरत घरों के अंदर बहुत प्रसन्न हैं, हैप्पीली लाइफ को लीड कर रहे हैं, और जो बेगर्स हैं उनके दरवाजे पे टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. उसके बाद वो अंधेरी गलियों में उड़ता हुआ जाता है और वहाँ क्या देखता है कि सफ़ेद चेहरे वाले बच्चे जो है भूख से जो है बैठ के उन अंधेरी काली गलियों में इंतज़ार कर रहे हैं। Under the archway of bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and to keep themselves warm. और ब्रिज के नीचे वो क्या देखता है कि दो बच्चे एक दूसरे के हाथों में हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इस ठंड में अपने आप को गर्म रख सकें। How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. और वो कह रहे हैं बच्चे जो कि ठंड में एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे हुए हैं और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी जो वॉचमैन है वो चिल्लाते हुए उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से वो बच्चे जो है बरसात में इधर उधर घूमने के लिए मजबूर हो जाते हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. और ये सब देखने के बाद जो लिटिल स्वॉलो है फिर से उड़ते हुए प्रिंस के पास चला आता है और वो सारी बातें बताता है जो उसने शहर में उड़ते हुए देखी हैं। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. तब हैप्पी प्रिंस कहता है कि देखो मेरा पूरा शरीर फाइन गोल्ड से ढका हुआ है, तुम्हें एक एक पत्ती इस गोल्ड की मेरे शरीर से निकाल लेनी होगी और उन पुअर बच्चों को ले जाके दे देना होगा, या जो भी गरीब हैं इस शहर में उनको ले जाके दे देना होगा ताकि वो खुशहाली पूर्वक जीवन जी सकें। क्योंकि जो लिविंग है यानी कि जो इंसान हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि गोल्ड जो है उन्हें खुशहाली दे सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। और इस तरीके से लिटिल स्वॉलो ने एक एक गोल्ड की पत्तियों को निकाल लिया और उन गरीब लोगों में ले जाके बांट दिया, दे दिया उनको,
और इस तरीके से जो हैप्पी प्रिंस है वो बिल्कुल डल और ग्रे दिखाई देने लगा। So students, this is for today, and the remaining portion of this story we will cover in our next video. Till then, have a good day.